ऑफिस में काम करते करते शाम हो चली थी। गुप्ता जी बस अपने ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें घर के लिए केले ले जाने थे। वे जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने सड़क पर एक बूढ़ी महिला को देखा। वह सड़क के किनारे बैठकर ताजा केले बेच रही थी। आम तौर पर गुप्ता जी अपने घर की सारी खरीदारी एक नामी गिरामी सुपर स्टोर से करते थे। वो सुपर स्टोर उनके ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ही था। लेकिन चूंकि वह आज घर पहुंचने की जल्दी में थी, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से ही केले खरीदने की सोची। वह बूढ़ी औरत के पास गए और उससे केले की कीमत पूछी। अम्मा, केले क्या भाव दिए? बेटे, 30 रुपए किलो। अम्मा, ये तो थोड़े महंगे हैं। मैं जिस सुपर स्टोर से केले खरीदता हूं, वहां तो ऐसे केले केवल 20 रुपए प्रति किलो मिल जाते हैं। क्या आप मुझे उस कीमत पर केले नहीं दे सकती? नहीं बेटे, मैं सुपर स्टोर की कीमत की बराबरी नहीं कर सकती। मैं 25 रुपए प्रति किलो का भाव लगा सकती हूँ, लेकिन मैं उससे अधिक कम नहीं कर सकती। मुझे भी तो 2 पैसे कमाने हैं अपने घर के लिए, और मेरे केले भी बिल्कुल ताजे हैं। कोई बात नहीं अम्मा, मैं फिर सुपर स्टोर से ही खरीद लूंगा। यह कहकर गुप्ता जी सुपर स्टोर की तरफ चल पड़े। सुपर स्टोर के अंदर जाकर गुप्ता जी ने केले का एक अच्छा गुच्छा उठाया। वह उनके लिए भुगतान करने के लिए कैशियर के पास गए। लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गए जब कैशियर ने उन्हें बताया कि केले प्रति किलो 50 रुपए हैं। यह सुनकर उन्होंने कैशियर से कहा, मैं यहां से नियमित रूप से कुछ वर्षों से अपने घर के लिए सारी वस्तुएं खरीद रहा हूं, लेकिन इतना महंगा केला पहली बार देख रहा हूं। नियमित ग्राहक होने के कारण क्या आप मुझे एक अच्छी कीमत नहीं दे सकते? माफ कीजिए सर, लेकिन हमारी कीमतें फिक्स्ड हैं और हम कोई मोलभाव नहीं करते। हमारे पास और भी कस्टमर हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक कोई शिकायत नहीं की। कैशियर से सीधा और रूखा जवाब सुनकर गुप्ता जी बहुत निराश हुए। उन्हें कैशियर पर क्रोध भी आ रहा था। खैर, वहां से दुखी होकर गुप्ता जी वापस पहले वाली बूढ़ी औरत के पास आए। बूढ़ी औरत ने गुप्ता जी को देखकर तुरंत ही उन्हें पहचान लिया और फिर कहा, बेटे, मैं कीमत और कम नहीं कर सकती। मैं जो कीमत तुम्हें दे रही हूं, उस पर सिर्फ 2 रुपए की कमाई कर रही हूं। अम्मा, तुम कीमत की चिंता मत करो। मैं 50 रुपए प्रति किलो के भाव से केले खरीद रहा हूं। अब बस मुझे 2 किलो केले दे दो। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने तुरंत ही 2 किलो केले गुप्ता जी के लिए निकाल दिए और फिर गुप्ता जी से कहा, बेटे, मैं 50 रुपए नहीं लूंगी, मैं 25 रुपए ही लूंगी। मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव की बहुत इज्जत करती हूँ। फिर बूढ़ी औरत ने गुप्ता जी को बताना शुरू किया, मेरे पति एक छोटी सी फल की दुकान चलाते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च हुए। हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली और हमें कर्ज लेना पड़ा। बदकिस्मती से मुझे कर्ज चुकाने के लिए दुकान बेचनी पड़ी। मुझे अपना खर्च चलाने के लिए कुछ काम करना था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है ताकि बुढ़ापे में 2 पैसे कमा सकूं। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सुनकर गुप्ता जी भी बहुत दुखी हुए। अम्मा, तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अब से अपने घर के सारे फल तुम्ही से खरीदूंगा। मैं अपने मित्रों और संबंधियों को भी तुम्हारी दुकान के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें अभी से कुछ एडवांस भी दे देता हूं। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत का काम चल निकला और वहां से और लोग भी खरीदारी करने लगे। दोस्तों, अक्सर हम खरीदारी करने के लिए बड़े मॉल या बड़ी किराना दुकानों में जाना चुनते हैं। हम हमेशा बिना मोल भाव किए निर्धारित मूल्य का भुगतान भी करते हैं। लेकिन हमें एक पल को यह सोचना चाहिए कि बड़ी दुकानों पर खरीदारी करते समय सौदेबाजी करने के लिए हमारे पास कोई साहस या कारण क्यों नहीं है।
और हम छोटे सड़क विक्रेताओं के साथ भारी सौदेबाजी करने की कोशिश क्यों करते हैं? हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमेशा उस व्यक्ति के लिए सहायक बने जो कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसे रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा रुपए और पैसे जोड़ने में लगा रहता था। उसका बस एक ही सपना था, वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता था। इस वजह से वह बहुत ही लालची हो गया था और उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अपने लालच के कारण वह अपने जीवन का आनंद भी लेना भूल गया था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि कैसे पैसा बनाया जाए। एक दिन सुबह सुबह अखबार में उसने एक खबर पढ़ी। खबर में यह लिखा था कि चीन में जमीन इतनी सस्ती है कि वह कौड़ियों के भाव मिलती है। खबर पढ़कर उसकी लालच ने उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया। उसने सोचा कि वह ढेर सारे जमीन खरीद लेगा और बाद में उसे भारी मुनाफे पर बेच देगा। यही सोचकर वह दूसरे दिन ढेर सारे रुपए लेकर चीन चला गया। चीन में उसने एक सेठ से अपने मन की इच्छा बताई। उसने उसे बताया कि वह ढेर सारा जमीन खरीदना चाहता है। चीनी सेठ ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, ठीक है, जितना पैसा लाए हो यहां रख दो, लेकिन एक शर्त है, कल सुबह सूरज के निकलते ही तुम चलते जाना और सूरज के डूबते ही उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी तुम्हारी हो जाएगी। यह सुनकर वह व्यापारी रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेरनी है। उसने सोचा कि 12 बजे तक जितनी जमीन घेर सकूंगा घेर लूंगा। उसके बाद वापस लौटना शुरू करूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते वापस पहुंच जाऊं। इस योजना के साथ अगली सुबह उसने भागना शुरू किया। भागते भागते वह मीलों दौड़ चुका था। 12 बज गए, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जा रही थी। उसने सोचा थोड़ी दूर और चल लेता हूं, फिर वापस लौटने लगूंगा। वापसी में थोड़ी तेज दौड़ लूंगा तो पहुंच जाऊंगा, इसलिए थोड़ी देर और चल लेता हूं। मगर लालच का कोई अंत नहीं। अंत में 3 बजे लालच की दौड़ थमी और व्यापारी ने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक हिम्मत जवाब देने लगी थी। व्यापारी बहुत थक गया था और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। फिर भी उसने दौड़ने में पूरी ताकत लगा दी। सूरज बस अस्त होने ही वाला था और व्यापारी का लक्ष्य भी करीब ही था, लेकिन थकान और कमजोरी के कारण वह कुछ गज की दूरी पर गिर पड़ा। तब घसीटते हुए उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से वह भागा था, लेकिन तब तक सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा और यहां व्यापारी भी मर गया। शायद व्यापारी को हृदय का दौरा पड़ गया था। यह देखकर चीनी सेठ ने दुखी होकर कहा, जीने का समय कहां है? सब लोग लालच की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। दोस्तों, सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय जीवन में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यादा के लालच में जो हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है वह भी चला जाता है। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.